हेलो स्टूडेंट टीवी स्कूल ते तुहाडा स्वागत है। मेरा नाम है प्रभजोत सिंह। मैं तुहानू क्लास 10th का चैप्टर नंबर 13 करा रहा जिंदा नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स। सो अज अपना लास्ट लैक्चर है इस टॉपिक के उत्ते। आपां जिहड़ा टॉपिक कर रहे सी वो सी फ्रस्टम ऑफ कोन आपां डिस्कस कीता सीगा। सो पिछलियां क्लासां दे विच आपां उहदे बेसिस ते क्वेश्चन कर रहे सीगे। सब तो पहला आपां पढ़िया सीगा फ्रस्टम हुंदा की है, एक बारी वो आप देख लेने। सो फ्रस्टम की होंदा है एक कोन। सपोज कुछ कोन इस तरीके दी है जिंदी हाइट है h1, स्लैंट हाइट मान लेने कितनी है l1 ते उनका बेस वाले दा रेडियस है r1। तो आपां इनू विचों कितों कट दिता। सो जदों आपां कटांगे इहदा मतलब कोन कट्टी जाएगी। केड़ी वाली कोन कट्टी गई है जिंदा रेडियस आपां मान रहे हैं r2 और हाइट बन रहा h2 ते स्लैंट हाइट बन रहा l2। सो आपां एक कोन लीती सी, कोन दे विचों आपां एक प्लेन दे नाल कट दिता। की कटिया है असी एक कोन कट्टी है, वड्डी कोन दे विचों एक छोटी कोन कट्टी है। सो जिहड़ी छोटी कोन है उनदे आपां डायमेंशनस किद्दां दे बनने ने, उनदा जिहड़ा बेस रेडियस बनया r2 बनया है, स्लैंट हाइट आपां की बनी है h2 सॉरी सिंपल हाइट h2 तो स्लैंट हाइट अपा मनी है l2। सो ए हटा दिता। सो जो बाकी वाला हिस्सा बचेगा उन्होंने तुसी कहंदे हो फ्रस्टम ऑफ कोन। सो फ्रस्टम की हुंदा है एक कोन दा ही पार्ट है। जदों तुसी एक बेस दे नाल तुसी एक आ वाले बेस दे बिल्कुल पैरेलल एक प्लेन दे नाल अगर कोन नू कट दिंदे हो, सो जेड़ा हिस्सा बचदा है उन्होंने तुसी की कहंदे हो एक फ्रस्टम कहंदे हो। इनदे बेसिस ते आपां क्वेश्चन कर रहे सीगे। आपां इनदे वॉल्यूम भी डिस्कस कर चुके हुए हैं। सो वॉल्यूम की हुंदा है 1/3 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 इंटू h। इत्थे r1 और r2 तुहानूं दिख रहा है। h की हुंदा है हाइट ऑफ द फ्रस्टम। सो आ वाले हिस्से की जो हाइट होएगी उन्होंने आपां लिखांगे h दे नाल। फिर असी सरफेस एरिया वास्ते भी फॉर्मूला डिस्कस किया सी, वो हुंदा है पाई r1 प्लस r2 इंटू l। सो l की रिप्रेजेंट करेगा ए वाले फ्रस्टम वाले पोर्शन दी स्लैंट हाइट। जे तुहानू स्लैंट हाइट नहीं दिती तो तुसी फॉर्मूला लगा सकते हो l इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 दा स्क्वायर। सो स्लैंट हाइट निकल आएगी। दैन तुसी कर्व सरफेस एरिया कट सकते हो। जे तुहानू कटना आ गया टोटल सरफेस एरिया, सो तुसी कर्व सरफेस एरिया कट के एरिया ऑफ द सर्कुलर बेस ऊपर वाला ते एरिया ऑफ सर्कुलर बेस नीचे वाला ऐड कर दोगे तो तुहाडे कोल क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया। सो एक तरीका तो है डायरेक्ट फॉर्मूले जो कि मैं तुहानू हुणे ही दस्से ने। दूजा तरीका की हो सकदा सीगा वड्डी वाली कोन दा अगर मैनू वॉल्यूम पता लग जाए उनदे चों छोटी वाली कोन दा जदों मैं वॉल्यूम माइनस कर दूंगा तो साडे कोल की बचूगा वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। इसी तरीके नाल अगर वड्डी वाली कोन दा आपां कर्व्ड सरफेस एरिया कढ लिए उनदे विचों छोटी वाली कोन दा कर्व्ड सरफेस एरिया माइनस कर दिए तो साडे कोल आ जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। इसी तरीके नाल हुण जे साडे कोल कर्व्ड सरफेस एरिया आ चुका है, जे मैं सर्कुलर बेस दे एरिया ऐड करूंगा सो मेरे कोल क्या आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। बट एक कंडीशन तुहानू याद रखनी है वो है h2 अपॉन h1 इज इक्वल टू r2 अपॉन r1 इज इक्वल टू l2 अपॉन l1। सो इत्थे h2 और h1 की रिप्रेजेंट कर रहे हैं कोन दी हाइट्स। सो h2 रिप्रेजेंट कर रहा है छोटी वाली कोन जो कि असी कट दी है उनकी हाइट। h1 रिप्रेजेंट कर रहा है वड्डी वाली कोन दी हाइट। r2 की रिप्रेजेंट कर रहा है ओ वाली कोन जो आप कट्टी है उनका बेस रेडियस, सो जो कि है r2। और r1 की रिप्रेजेंट कर रहा है वड्डी वाली कोन का बेस रेडियस। l2 की रिप्रेजेंट कर रहा है जेडी कोन असी कट्टी है उनकी स्लैंट हाइट ते l1 की रिप्रेजेंट कर रहा है स्लैंट हाइट ऑफ बिग कोन। इनका आपां प्रूफ भी किया सीगा। सो ये चीज़ आप एक बार डिस्कस कर चुके हुए हैं। सो सानू पता लग गया कि किस तरीके नाल असी एक फ्रस्टम वाले क्वेश्चन नू डील कर सकते हैं। ईजी क्वेश्चन, हार्ड क्वेश्चन, अज आप थोड़े जे होर हार्ड क्वेश्चन ट्राई करांगे। ईजी क्वेश्चन आप कर चुके हुए हैं। पिछले लैक्चर दे विच थोड़े जे आप डिफिकल्ट क्वेश्चन किए सीगे, अज आप उन्होंने ही अगे कंटिन्यू करन जा रहे हैं। सो क्वेश्चन जिहड़ा है उन्होंने रीड करते हैं आप। सो क्वेश्चन नू रीड करते हैं अपन पता लग गया फ्रस्टम है कि और फ्रस्टम लई आप किहड़े-किहड़े फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो तो किहड़े-किहड़े तरीके नाल तुसी उस चीज़ नू कढ सकते हो। मेन प्रॉब्लम आंदी कैलकुलेशन दी। सो कैलकुलेशन जिहड़ी है वो तुसी जिन्नी प्रैक्टिस करोगे उन्ना तुहाडे लई वधिया रहेगा, उन्नी ही छेती तुहाडा आंसर आएगा।
बस तुहानू फॉर्मूले करैक्ट पता होने चाहिए ने तो तुहानू क्वेश्चन का मतलब तो क्वेश्चन सॉल्व किवें करना है वो चीज़ तुहानू सिखाई जा रही है। सो क्वेश्चन जिहड़ा है आपां रीड करते हैं की लिखा होया है अ मैटेलिक राइट सर्कुलर कोन ऑफ 20 सेंटीमीटर हाई। सो एक मैटेलिक राइट सर्कुलर कोन है मतलब एक कोन है जिंदी हाइट सन दिती हुई है कितनी 20 सेंटीमीटर। सो इट मीनस इत्थों दी इत्थे तक दी हाइट दिती हुई है 20 सेंटीमीटर। सो एक कोन है जिंदी सानू हाइट दिती हुई है 20 सेंटीमीटर विद एन वर्टिकल एंगल 60 डिग्री। सो इना मतलब आ एंगल सन दिता है 60 डिग्रीज। सो एंगल 60 डिग्री सन दिता है। इट इज कट इनटू टू पार्ट्स एट द मिडल ऑफ द हाइट बाय अ प्लेन पैरेलल टू द बेस। सो कहंदे आ बेस है बेस दे बिल्कुल पैरेलल असी इनू कट दिता है कित्थों कटिया बिल्कुल इनदी हाइट दे अद्धो अद्धो मतलब अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो 10 सेंटीमीटर की हाइट तो आपां इनू कट दिता। सो मान लेने कि आपां इत्थों कट दिता इनू। सो सानू पता लग गया इत्थों दी इत्थे तक दी हाइट भी 10 है और इत्थों दी ऊपर तक दी हाइट भी की है 10 है। सो यही बोला गया इफ द फ्रस्टम सो ऑब्टेन। सो साडे कोल जिहड़ा फ्रस्टम बन गया क्योंकि सानू पता है कि आपां एक कोन नू की कीता है प्लेन नाल कटिया है। सो जिहड़ा हिस्सा बचेगा उन्होंने आपां कहांगे फ्रस्टम बनया है बट ये प्लेन कित्थों कट रहे हैं बिल्कुल सेंटर तो कट रहे हैं। इट मीनस अगर इनकी पूरी हाइट 20 सी सो असी 10 सेंटीमीटर की हाइट तो इनू कट दिता। सो ऊपर और थल्ले वाला हिस्सा जिहड़ा बचा है जिहड़ा थल्ले वाला हिस्सा बचा उन्होंने फ्रस्टम कहांगे तो ऊपर वाला जिहड़ा हिस्सा बचा वही कोन ही है। सो ए फ्रस्टम सो ऑब्टेन इज ड्रॉन इनटू द वायर। सो कहते जिहड़ा फ्रस्टम है इहदे तो आपां की बनानी है एक वायर बनानी है। फाइंड द लेंथ ऑफ वायर इफ द डायमीटर ऑफ वायर इज 1/16 सेंटीमीटर। सो देखो आपां ये चीज़ कर चुके हैं कन्वर्जन ऑफ वन सॉलिड इनटू अनदर। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਸੋਲਿਡ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫਰਸਟਰਮ ਨੂੰ ਹੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਇਰ ਦੀ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ। ਵਾਇਰ ਕਿਸ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨਾ ਵੋਲਿਊਮ ਇਸ ਫਰਸਟਰਮ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਵੋਲਿਊਮ ਇੱਕ ਵਾਇਰ ਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਫਰਸਟਰਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤਦ ਤੱਕ ਮੈਂ ਇਕੁਏਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਵਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ वॉल्यूम ऑफ वायर तो ही सानू की निकलूगी लेंथ ऑफ द वायर निकलेगी। सो क्वेश्चन सानू समझ आ गया। क्वेश्चन बोला गया एक कोन है जो कि मैटल दी बनी हुई है 20 सेंटीमीटर हाइट दी हैगी है जिन्हों असी कटिया है बिल्कुल सेंटर तो किस तरीके नाल कटिया कि ऊपर भी 10 बच जाता है हाइट ते नीचे भी 10 बच जाती हाइट ते सानू जिहड़ा एंगल दिता है वो कितना दिता है 60 डिग्री जिन्हों असी बोलते हैं वर्टिकल एंगल। सानू बोलिया है कि जिहड़ा फ्रस्टम वाला पार्ट है उन्होंने कन्वर्ट कर दिता एक वायर दे विच जिंदा डायमीटर है 1/16 सेंटीमीटर। सानू कढनी है कि जिहड़ी वायर बनी है वो कितनी लंबी होएगी। सो सब तो पहला आपां की कढांगे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम फिर उन्होंने किहदे नाल इक्वेट कर दांगे वॉल्यूम ऑफ वायर दे नाल उत्थों दी साडे कोल निकल आएगी लेंथ ऑफ वायर। सो सानू क्वेश्चन समझ आ गया सानू तरीका समझ आ गया हुण आपां सॉल्व करदे हां। सो वॉल्यूम ऑफ वायर जे आप देखिए सॉरी वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम देखना है आपां क्योंकि सब तो पहला काम की होएगा आपां नू फ्रस्टम दा वॉल्यूम पता होना चाहिए ताही उन्हें इक्वेट करांगे वॉल्यूम ऑफ वायर दे नाल। सो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम सानू पता है 1/3 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 इनटू की करना है h। ठीक है। सो सानू आ वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम पता है कि सानू R1 पता है नहीं सानू R2 पता है नहीं बट सानू H पता है। सानू पता है फ्रस्टम की हाइट कितनी है 10। सो आप इतने फ्रस्टम की हाइट की जगह तो 10 लिख दें। ये आ गया 1/3 पाई R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2 इंटू 10। सो H की जगह तो आप 10 लिख दिता बट ना ही सानू छोटे वाले बेस का रेडियस पता है तो ना ही वड्डे वाले बेस का रेडियस पता है। सो किद्दां कढांगे हुण आ जाने आपां फिर डायग्राम दे उत्ते। सो आपां नूं पता है कि इत्थों दी इत्थे तक दा रेडियस जिहड़ा हुंदा उहनूं तुसीं लिखदे हो R2 दे नाल और इत्थों दी इत्थे तक दे रेडियस नूं लिखदे हो R1 दे नाल। हुण आपां इहनूं की करदे आ इहनूं बिल्कुल सेंटर तो कट दिंदे आ। जदों सेंटर तो कटांगे सो एंगल कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। हुण तुसीं देखो आ तो सानूं पता है 90 डिग्री है और आ भी 90 डिग्री है। सो हुण आ ट्रायंगल जे तुसीं देखो आ वाला ट्रायंगल
एक राइट एंगल ट्रायंगल पता बन गया। राइट एंगल ट्रायंगल कितना पता लग गया, क्योंकि सानू पता है हाइट हमेशा परपेंडिकुलर होंदी है बेस दे, क्योंकि कोण केड़ी है, एक राइट सर्कुलर कोण है। सो इस तरीके का एक राइट एंगल पता बन गया जिंदे विच सानू एक एक्यूट एंगल पता है। ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਐਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੀਓਜ਼। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਐਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ। ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਬੇਸ ਦਾ ਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ ਹਾਈਟ ਦਾ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ 10 ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਮਾਰਕ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 10। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਹੈ, ਆ ਬੇਸ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਹਾਈਪੋਟੇन्यूज है। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, R2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਬੇਸ। ਤਾਂ ਕਿਹੜੀ ਵਾਲੀ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟ੍ਰਿਕ ਰੇਸ਼ੀਓ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਔਰ ਬੇਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ tan। ਸੋ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ tan 30 ਡਿਗਰੀਜ਼ ਜੋ ਕਿ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ, ਜੋ ਕਿ ਹੋਏਗਾ R2 ਔਰ ਬੇਸ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 10। ਹੁਣ tan 30 ਡਿਗਰੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 1/√3 ਦੇ ਇਕੁਅਲ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ R2 ਔਰ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 10। ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 10/√3 मल्टीप्लाई विद √3 कर देने, डिवाइड बाय √3 कर देने, क्योंकि √3 कभी डिनोमिनेटर विच नहीं होना चाहिए। सो आ गया 10√3/3। सो साडे कोल रेडियस आ गया R2 जो आ गया 10√3/3। सो सानू कितना पता लगा, आपां दोबारा तो देखते हैं। आपां इनू बिल्कुल सेंटर तो कटिया, टोटल एंगल 60 डिग्री सी। सो इन्ना एंगल रह गया 30 डिग्री। आ एक बन गया राइट एंगल ट्रायंगल जिंदे विच एक एक्यूट एंगल सानू पता है। जे एक एक्यूट एंगल पता है सो ट्रिग्नोमैट्री ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਈਏ। तो एक्यूट एंगल ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ। ਨਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੇਸ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਬੇਸ। तो ਅਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ tan। तो tan 30 डिग्री जो कि होएगा R2/10 दैट इज परपेंडिकुलर बाय बेस। सो ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੈ 1/√3 ਹੁੰਦੀ ਹੈ R2/10। सो 10 ਨੂੰ ਉਧਰ ਭੇਜਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ R2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 10/√3। बट सानू पता है √3 कभी डिनोमिनेटर नहीं हो सकता। सो √3 ना मल्टीप्लाई √3 नाल डिवाइड किया। सो आ गया 10√3/3। सो सानू पता लग गया इन्ने वाले हिस्से का रेडियस कितना आ गया है 10√3/3 सेंटीमीटर्स। हुण इसी तरीके दे नाल अगर मैं वड्डे वाले ट्रायंगल दे विच जावां, हुण आ देखो आ वड्डे वाला ट्रायंगल। हुण आपां भुल जाने कि इत्थे R2 है। सो आ वड्डे वाला ट्रायंगल है, एक्यूट एंगल की हो गया 30 डिग्री। अगेन राइट एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि अगर वड्डी कोण का भी रेडियस देखिए और हाइट देखिए होएगा परपेंडिकुलर। सो एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिंदे एंगल के सामने होएगा परपेंडिकुलर और यह पूरा बेस का काम करेगी। सो पूरी बेस की वैल्यू सानू पता है 20। सो अगेन मैं लगा रहा वा tan 30 डिग्री जो कि होएगा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो परपेंडिकुलर होएगा इत्थे R1 बट बेस कितना होएगा पूरे का पूरा 20। सो सेम तरीके नाल साडे कोल R1 भी कितना आ जाएगा 20/3√3। सो सानू दोनों रेडियस पता लग गए। हुण आपां इत्थे यूज करांगे, साडे कोल की निकल आऊगा वॉल्यूम। सो क्वेश्चन दे विच जिहड़ा इत्थे वर्टिकल एंगल दित्ता सी उहदा की यूज होया, सानू उहदे नाल R1 और R2 पता लगणगे। सो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन दे विच सानू बोलिया गया सी कोण नू बिल्कुल सेंटर तो कटिया, इहदा मतलब ऊपर 10 हाइट रहेगी, थल्ले 10 हाइट रहेगी। सो जिहड़ा हिस्सा बचा है उहदे तो असी वायर बनानी है। सो जब तक मैनू इहदा वॉल्यूम नहीं पता होएगा तब तक मैं वायर दा लेंथ नहीं कट सकता, क्योंकि यह की हो गया कन्वर्जन ऑफ वन फिगर इनटू अनदर। सो सानू पता है जिन्ना वॉल्यूम इत्थे मैटल दा होएगा उन्ने ही वॉल्यूम दी तुसी वायर बना सकते हो। सो सब तो पहला काम करांगे इहदा वायर दा वॉल्यूम कड्ढण लई। सो उहदे लई सानू R1 और R2 पता होने चाहिए सीगे। सो मैं इहनू बिल्कुल सेंटर तो कटिया। सो यह 60 डिग्री सी, इन्ना हिस्सा की बच गया 30 डिग्री। सानू पता एंगल दे बिल्कुल, क्योंकि यह राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा सी। सो एंगल दे एक्यूट एंगल दे बिल्कुल सामने होया परपेंडिकुलर, नाल होया बेस। सो ट्रिग्नोमैट्रिक रेशियो देखांगे जिहड़ी इंक्लूड कर रही है परपेंडिकुलर ते बेस, वो है tan 30 डिग्री। सॉल्व किया, साडे कोल रेडियस आ गया, आ वाला रेडियस आ गया 10√3/3। सेम तरीके नाल आपां वड्डे ट्रायंगल दे उत्ते भी ट्रिग्नोमैट्री रेशियो लाई, tan 30 डिग्री कड्ढिया। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ R1 ਵੀ ਨਿਕਲ ਆਇਆ 20√3/3। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਵੋਲਿਊਮ ਕੱਢਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਆ ਜਾਏਗਾ 1/3 ਪਾਈ R1 ਸਕੁਆਇਰ, मतलब 20√3/3 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ प्लस R2 ਸਕੁਆਇਰ।
सो r2 स्क्वायर मतलब 10√3/3 का स्क्वायर प्लस r1 इंटू r2 मतलब 10√3/3 इंटू 20√3/3 इंटू करना है आप 10। सो असी की किया r1 की जगह वैल्यू लिखी जो हमने आप कड्डी है 20√3/3, r2 की जगह 10√3/3, r1 इंटू r2 की जगह वो वैल्यूज तो हाइट सानू पता सी फ्रस्टम की कितनी है 10। सो हाइट आप यूज कर रहे हैं 10। हुण इहनूं सॉल्व करांगे साडे कोल की निकल आएगा वॉल्यूम। सो देखो 20 का स्क्वायर तो सानू पता है 400 इंटू √3 आप पहले इहनूं देख लो कितना कड्डिया है। सो 20√3 का स्क्वायर का मतलब है इहनूं दो बारी लिख लीए। सो 20 इंटू 20 की बन जाएगा 400 और √3 इकट्ठा होके की बन जाएगा 3। सो 400 इंटू 3 कितना आ गया 1200। सो इत्थे लिख देने 1200 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9। पाई बाहर है 1/3 भी बाहर है प्लस हुण इदां ही 10√3/3 का स्क्वायर भी करना है। सो 10√3/3 का स्क्वायर कड्डिए। सो इन्ना तो 10√3 नूं दो बारी लिख दिए 10 इंटू 10 की हो गया 100 और एक ही आ गया नाल 3। सो आ गया 300 डिवाइडेड बाय 9। सेम तरीके नाल इत्थे देखो 10 इंटू 20 की हो गया 200 √3 की हो गया 3। सो आ गया 600 डिवाइडेड बाय 9 और बाहर है 10। सो अपने खोल 20√3 नूं खोल के आ गया 1200/9 और 10√3/3 नूं खोल के आ गया 300/9 तो इन्हां दोनों मल्टीप्लाई करके आ गया 600/9 से हाइट 10 सीगी और 10 एज इट इज लिखा। हुण आपां इहनूं सॉल्व करदे आ ठीक है। सो इहदा एलसीएम लैंदे आ 1200 300 ते 600 दा। सो 600 प्लस 300 तो 900 हो गया। सो आपां इन्हां नूं ऐड करदे आ गया 0 0 11 तो 3 ये आ गया 3100 डिवाइडेड बाय 9 इंटू पाई। सो मैं इत्थे लिखन जा रहा जो थले लिखा जो थले जगह घट है सो इस करके मैं ऊपर लिखन जा रहा। सो आप कर रहे हैं वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम जो आ गया 1/3 पाई। सो 1200 नूं आपां 900 जो ऐड किया सीगा। सो एक बार दोबारा चेक कर लेने 1200 नूं 900 ऐड ए 0 0 ये आ गया सीगा अपने कोल 9 + 2 11 2100 आया सी। सो 2100 डिवाइडेड बाय 9। सो 1200 नूं आपां 900 ऐड किया 0 0 12 11 और 2100। सो 2100/9 नाल पाए तो इहदे नाल मल्टीप्लाई की पिया होया 10। सो कटिंग कर लेने आपां आ देखो 3 दे टेबल ते। सो 3 7s सो ये आ गया 7000 डिवाइडेड बाय 9 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सो साडे कोल वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आ गया 7000/9 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सो मैं कैपेसिटी इत्थे लिखन जा रहा। सो सानू फ्रस्टम की कैपेसिटी पता लगी है वो आई है 7000/9 पाई सेंटीमीटर क्यूब। सो आप उत्थे फ्रस्टम की कैपेसिटी लिख ली। हुण सानू क्वेश्चन में बोला कि गया है कि इस फ्रस्टम नू रीकास्ट किया गया है एक वायर की फॉर्म में। सो इहदा मतलब दिस इज अ क्वेश्चन जिंदे विच एक फिगर नू आपां दूसरी फिगर विच कन्वर्ट कर रहे हैं। सो इट मीन साडे वॉल्यूम के होंगे इक्वल होंगे। सो जिन्ना वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आया है उन्ना ही वॉल्यूम कितना आएगा एक वायर का और वायर अप्रोक्सीमेटली सिलेंड्रिकली होंदी है। सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर की होंदा है πr²h उन्होंने किंदे इक्वल लिखांगे इस वॉल्यूम दे इक्वल। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप लिखांगे वॉल्यूम ऑफ वायर इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। सो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम आप काट लेता है 7000/9 पाई जो कि हुने ही कढ़िया और वॉल्यूम ऑफ वायर क्योंकि सिलेंड्रिकल है सो πr²h पाई दे नाल पाई कैंसिल हो गया। हुण आपां नूं बोलिया गया है कि जेडी वायर बनाई है उनका डायमीटर है 1/16। सो रेडियस क्या आएगा 1/16 नूं भी 2 नाल डिवाइड करिए। सो 1/16 नूं जदों तुसीं 2 दे नाल डिवाइड करोगे सो आ जाएगा 1/32। सो इन्ना तो रेडियस कितना आया है 1/32। सो इत्थे लिख देना 1/32 दा स्क्वायर इनटू हाइट इज इक्वल टू 7000/9। सो इस चीज़ को उधर भेज दिए ये आ जाएगा h इज इक्वल टू इतने 32 का स्क्वायर फ्रैक्शन है उत्थे जाके की हो जाएगा ऊपर आ जाएगा न्यूमरेटर आ जाएगा। सो 7000
into 32 divided by 9. सो ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਾਂਗੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ ਲੈਂਥ ਆਫ ਵਾਇਰ ਸੋ ਲੈਂਥ ਆਫ ਵਾਇਰ ਕਿੰਨੀ ਆਏਗੀ 7000 into 32 divided by 9. ਸੋ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ 32 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 32 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ 32 into 32 ਇਹ ਆ ਗਿਆ 41024 ਸੋ 32 into 32 ਆ ਗਿਆ 1024 और उन्होंने 7000 नाल मल्टीप्लाई करना है सो 1024 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 7 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਦੈਨ ਆ ਗਿਆ 1 ਔਰ ਇਹ 7 ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ 7168 1 2 3 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 9 ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਆਫ ਵਾਇਰ ਆਈ ਹੈ ਉਹ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਮੀਟਰ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 1000 ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਆਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਲਿਖ ਲੈਂਦਾ ਸੋ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7168 1 2 3 000 ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ 9 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੋ ਮੀਟਰਸ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਛੋਟਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਜਦੋਂ ਮੀਟਰਸ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ 100 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਸੋ ਇਹ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਮੀਟਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹ ਜ਼ੀਰੋਸ ਨਾਲ ਜ਼ੀਰੋ ਗਈ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 71680 ਬਾਈ 9 ਸੋ ਜੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਆਨਸਰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਇਹ ਆ ਜਾਊਗਾ 71680 ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 9 ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ 9 8 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ 9 9 ਦਾ ਹੁੰਦਾ 81 ਸੋ 9 ਦੇ ਟੇਬਲ ਤੇ 9 9 ਦਾ 81 ਸੋ ਆ ਗਿਆ 1 ਇਹ ਆ ਗਿਆ 5 54 ਸੋ ਇਹ ਆ ਗਿਆ 54 ਇਹ ਆ ਗਿਆ 4 then ਇੱਥੇ 4 ਆ ਜਾਊਗਾ ਸੋ 0.4 ਸੋ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 7964.4 ਮੀਟਰਸ ਸੋ ਇੰਨੀ ਵਾਇਰ ਬਣ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਰਸਟਰਮ ਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੋਗੇ ਉਹਦਾ ਦੀ ਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦਾ ਡਾਇਮੀਟਰ ਹੋਏਗਾ 1/16 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਕੋਨ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟਿਆ ਸੋ ਬਣ ਗਿਆ ਇੱਕ ਫਰਸਟਰਮ ਸੋ ਫਰਸਟਰਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰੇਡੀਅਸ ਕੱਢੇ ਨੇ ਦੋਨੋਂ ਬਾਈ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਸੋ ਟ੍ਰਿਗਨੋਮੈਟਰੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਐਕਿਊਟ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਰੇਡੀਅਸ ਨਿਕਲ ਆਏ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਕਨਵਰਜਨ ਆਫ ਵਨ ਫਿਗਰ ਇਨਟੂ ਅਨਦਰ ਫਿਗਰ ਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿੰਨਾ ਫਰਸਟਰਮ ਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆਏਗਾ ਉਨਾ ਹੀ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਵਾਇਰ ਆਏਗਾ ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਵੋਲਿਊਮਸ ਨੂੰ ਇਕੁਏਟ ਕੀਤਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਫਰਸਟਰਮ ਆਪਾਂ ਕੱਢ ਲਿੱਤਾ ਸੀ 7000 ਬਾਈ 9 ਪਾਈ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕੀਤਾ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਵਾਇਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਲਿਊਮ ਆਫ ਵਾਇਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਸੋ ਉਹਦਾ ਵੋਲਿਊਮ ਹੋਏਗਾ πr²h रेडियस कितना यूज करांगे क्योंकि डायमीटर है 1/16 सो रेडियस आएगा 1/32 सो दोनों वैल्यूज नो इक्वेट किया साडे कोल जेडी हाइट आएगी वही रिप्रेजेंट करेगी लेंथ ऑफ वायर सो हाइट आ गई 7964.4 मीटर्स सो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ट्राई करते हैं क्वेश्चन है a metallic bucket is in the shape of a frustum of a cone mounted by a cylindrical base the diameter of the circular region are 45 centimeter and 25 centimeter the total vertical height is 40 centimeter and that of circular base is 6 centimeter find the area of the metal sheet used and the bucket is open also find the volume of water a bucket can hold so ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਬਾਲਟੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਕਿਸ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਫਰਸਟਰਮ ਸ਼ੇਪ ਦੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਫਰਸਟਰਮ ਦੇ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਬੇਸ ਵੀ ਹੈ so it means bucket ਕੁਝ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ऊपर वाला हिस्सा फ्रस्टम नाल ही थल्ले वाला एक हिस्सा है सिलेंड्रिकल सो बकेट कुछ इस तरीके दी होएगी जिंदा थल्ले वाला हिस्सा सिलेंड्रिकल है ते ऊपर वाला हिस्सा की एक फ्रस्टम फॉर्म है सो सानू दिते हुए है दोनों रेडियस सो डायमीटर्स दिते हुए ने डायमीटर दिते 45 एंड 25 सो इना ता इत्थों दी इत्थे तक दा जेड़ा रेडियस आएगा वो आएगा 45/2 सेंटीमीटर्स ते रेडियस इत्थों दी इत्थे तक दा जेड़ा रेडियस आएगा वो आएगा 25/2 सेंटीमीटर ते नाल ही उन्हें बोला है कि जी टोटल हाइट है वो है 40 सेंटीमीटर सो उपरों दी पूरी थल्ले तक दी हाइट है 40 सेंटीमीटर ते जी सिलेंड्रिकल बेस है उनकी हाइट दी हुई है सानू 6 सेंटीमीटर सो 6 सेंटीमीटर आ गई सो सानू टोटल हाइट पता है कितनी 40 सेंटीमीटर
ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਬੇਸ ਦੀ ਹਾਈਟ ਹੈ 6 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫਰਸਟਮ ਦੀ ਹਾਈਟ ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਕਲ ਆਏਗੀ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਈਟ ਹੈਗੀ ਹੋਏਗੀ 40 - 6। ਸੋ 40 ਚੋਂ 6 ਗਏ तो आ गया 34 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਫਰਸਟਮ ਦੀ ਹਾਈਟ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਹੈ, ਫਰਸਟਮ ਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਫਰਸਟਮ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਰੇਡੀਅਸ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਰਕੂਲਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲੈਂਡਰੀਕਲ ਪਾਰਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਰੇਡੀਅਸ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਈਟ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਗਿਆ ਏਰੀਆ ਆਫ ਮੈਟਲ ਸ਼ੀਟ ਯੂਜ਼। ਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪਾਰਟ ਹੈ ਏਰੀਆ ਆਫ ਮੈਟਲ ਸ਼ੀਟ ਯੂਜ਼, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਵੋਲਿਊਮ ਇੱਕ ਬਕਟ ਹੋਲਡ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਏਰੀਆ ਆਫ ਮੈਟਲ ਸ਼ੀਟ। ਸੋ ਮੈਟਲ ਸ਼ੀਟ देखिए कितने कितने लगी होगी। बाल्टी ने बोला ऊपर ओपन है, सो ऊपर तो मैटल शीट लगी नहीं होगी। मैटल शीट कितने लगी होगी, बाउंड्री फ्रस्टम दी ते नाल ही थल्ले वाले हिस्से दी ते नाल थल्लों बंद होएगी। सो इट मीनस सानू कढना पेगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम प्लस कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस थल्ले वाले बेस दा एरिया, क्योंकि थल्लों तो बंद है। सो इट मीनस सानू जे कढना पै गया कि कितनी मैटल शीट लगी है, तो उनके लिए आपां की करांगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम कढांगे, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कढांगे ते नाल थल्ले वाले बेस दा एरिया ऐड कर दांगे। सो साडे कोल आ जाएगा टोटल इन्ना एरिया मैटल शीट रिक्वायर्ड है। सो आपां करदे हां पहला एरिया ऑफ फ्रस्टम। सो एरिया ऑफ फ्रस्टम लई फॉर्मूला हुंदा है पाई r1 + r2 * l। तो सानू इत्थे स्लैंट हाइट तो पता नहीं, सो साडा पहला एम की होएगा स्लैंट हाइट कढना। सो स्लैंट हाइट लिए आपां फॉर्मूला लगावांगे, की होएगा फॉर्मूला √(h² + r1 - r2 दा स्क्वायर। सो ये फॉर्मूला है साडा स्लैंट हाइट ਲਈ। सो आपां इत्थे वैल्यू सबस्टिट्यूट करदे हां। h रिप्रेजेंट कर रहा है हाइट ऑफ स्लैंट हाइट ऑफ फ्रस्टम, r1 और r2 रिप्रेजेंट कर रहे हैं दिस रिप्रेजेंट रेडियस बिग सर्कुलर बेस ऑफ फ्रस्टम, r2 रिप्रेजेंट कर रहा है एरिया ऑफ द रेडियस ऑफ स्मॉल सर्कुलर बेस ऑफ फ्रस्टम। सो इनदे विच आपां सारी वैल्यू सबस्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं साडे कोल स्लैंट हाइट कितनी आएगी। सो आपां h कितना यूज करांगे 34, इत्थे आ जाएगा 34 दा स्क्वायर प्लस r1 कितना यूज करांगे असी 45/2 और r2 यूज करांगे 25/2 और इनदा स्क्वायर। सो 45 विचों 25 गए, आपां माइनस करके देख लेने हैं, ये आ जाएगा 0 20। सो आ गया 20/2 द स्क्वायर प्लस 34 द स्क्वायर इन द स्क्वायर रूट। सो आ गया 10 आ गया। सो 10 द स्क्वायर कितना आंदा है 100 प्लस 34 द स्क्वायर। सो 34 द स्क्वायर आपां रफली साइड ते चेक कर लेने हैं, ये आ जाएगा 34 × 34। सो आ गया 1156 प्लस 100 इन द स्क्वायर रूट। सो इनका जो 100 ऐड करांगे इनदे विच तो इत्थे आ जाएगा √1256। सो 1256 का आपां स्क्वायर रूट करते हैं बाय यूजिंग लॉन्ग डिवीजन मेथड। सो 1256 का आपां स्क्वायर रूट करते हैं, ये आ गया 1256। डेसिमल लगा लिया ना 0.00, कोई फर्क नहीं पैंदा, पिछों दी पेयर बनाने। सो ये आ गया 3 3 9। सो आ गया 3, देन 3 का डबल किया 6, इत्थे आ गया 56। सो 3 दे नाल केड़ा नंबर लगाइए कि आ जाए 356, 25 और आ गया 325। सो इत्थे आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 325। सो आपां इनू सॉल्व कर लेने हैं। 1 7 4 are 28। सो आ गया अप्रोक्सीमेटली 35.4। साडी कोल जिहड़ी स्लैंट हाइट आई है वो आई है 35.4 सेंटीमीटर। सो आप इत्थे स्लैंट हाइट की वैल्यू लिख लेने हैं, कितनी आई है 35.4 सेंटीमीटर। तो किस तरीके नाल कड्डी, असी फॉर्मूला लगाया है h² प्लस r1 - r2 दा स्क्वायर। r1 की जगह आप लिखा 45/2, r2 की जगह लिखा 25/2, नाल किया 34 दा स्क्वायर। सो 34 दा स्क्वायर किया वो आ गया 1156। इन्हां दोनों नूं माइनस किया सी 20 आया, 20 नूं 2 नाल डिवाइड कर तो 10 आ जाएगा, 10 दा स्क्वायर आ गया 100। सो इनका स्क्वायर रूट कढ़िया वो आ गया अप्रोक्सीमेटली 35.4 सेंटीमीटर। सो साडे कोल स्लैंट हाइट आ गई। सो स्लैंट हाइट तो बाद अपना काम की रह गया वॉल्यूम कढ़ना, और सॉरी कर्व्ड सरफेस एरिया कढ़ना। सो कर्व्ड सरफेस एरिया आपां कढ़ लैंदे आ। सो कर्व्ड सरफेस एरिया हुणे मैं तुहानूं दस्सिआ क्यों कढ़ रहे हैं कर्व्ड सरफेस एरिया, क्योंकि सानूं कढ़ना है मैटल शीट रिक्वायर्ड। सो मैटल शीट एरिया
ऑफ मैटल शीट। ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਰਵਡ ਸਰਫੇਸ ਏਰੀਆ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਫਰਸਟਮ ਦਾ, प्लस लगावांगे कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर दा, प्लस लगावांगे एरिया ऑफ स्मॉल सर्कुलर बेस, क्योंकि सानू पता है मेटल शीट कित्थे कित्थे लगी है, फ्रस्टम दे इर्द गिर्द, तो कर्व्ड सरफेस एरिया सिलेंडर दे इर्द गिर्द, तो और थल्लों दी बंद है, सो इस करके आपां की कीता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर ते नाल यूज करांगे एरिया ऑफ द स्मॉल बेस। सानू पता है कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सर्कमफ्रेंस क्या होता है, पाई r1 प्लस r2 इंटू एल। सो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम आ लिखा, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर सानू पता है 2 पाई r h, ठीक है, ते नाल ही आपां नू एरिया ऑफ सर्कुलर बेस पता है पाई r स्क्वायर। सो इत्थे वर्ड यूज करांगे r2 क्योंकि सानू पता है छोटे वाले बेस लिए रेडियस r2 है और बड़े वाले बेस लिए की है रेडियस r1। सो आप इत्थे वैल्यूज पुट करते हैं, इत्थे आ जाएगा पाई, सारे विचों कॉमन कर देने हैं, इत्थे आ जाएगा r1 जो कि है 45/2 प्लस r2 जो कि है 25/2 और l होने ही आप कटे 35.4 प्लस इत्थे आ जाएगा 2, r2 की जगह आप लिखांगे 25/2 और इनकी हाइट पता है सानू सिलेंडर की 6 प्लस r2 का स्क्वायर मतलब 25/2 का स्क्वायर। सानू इनकी हाइट पता सी, स्लैंट हाइट कर ली थी 35.4, सो l की जगह आप लिखांगे 35.4, r1 की जगह यूज करांगे 45/2, r2 की जगह यूज करांगे अपने कोल 25/2 और h जेड़ा सिलेंडर की हाइट है वो सानू पता है 6 है। सो सारी वैल्यू सबस्टिट्यूट करांगे, इनू सॉल्व करांगे, साडे कोल क्या आ जाऊगा एरिया ऑफ मेटल शीट। सो इनू मल्टीप्लाई करके तुसी आंसर लिखोगे 48609.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सो साडे कोल आंसर आ जाएगा कि इन्नी मेटल शीट रिक्वायर्ड है, जो कि आपां कर ली। नाल ही इहदा सेकंड पार्ट है कि सानू कटना है कि कितना वॉल्यूम आ सकता है। सो वॉल्यूम बकेट दा किस पार्ट विच आएगा, सानू पता है कि एने वाले हिस्से च पानी आ सकता है। सो आपां नू की करना एक्चुअली वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ही करना है। सो वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ली फॉर्मूला होएगा 1/3 पाई r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर प्लस r1 r2 इंटू करांगे h। तो वैल्यूज पुट करते हैं, पाई 1/3, पाई की जगह 22/7, r1 की जगह आप यूज करांगे 45/2 का स्क्वायर और r2 की जगह 25/2 का स्क्वायर, r1 की जगह और r2 की जगह आप वैल्यू सबस्टिट्यूट की नाल h सानू पता है कि हाइट ऑफ फ्रस्टम कितनी है 34। सो 1/3 पाई की जगह लिखा 22/7, r1 की जगह लिखा 45/2, r2 की जगह 25/2 और h जो कि फ्रस्टम की हाइट है 34 वो यूज की। साडे कोल क्या आ जाएगा वॉल्यूम, ये जो वॉल्यूम आएगा ये आएगा सेंटीमीटर क्यूब दे विच। सो जो भी वॉल्यूम आएगा, अगर मैं चाहना वा आंसर लीटर्स विच आवे, सो डिवाइड कर देंगे आपां 1000 दे नाल। सो 1000 नाल जब तुसी डिवाइड करोगे थोड़ा आंसर क्या आएगा लीटर्स दे विच। और इनकी जगह इदां लिख लो 1/3 22/7 45/2 द स्क्वायर प्लस 25/2 द स्क्वायर प्लस 25/2 इंटू 45/2 इंटू 34। सो ये सारी चीज़ आप 1000 नाल जो डिवाइड करांगे सो साडा आ जाएगी कैपेसिटी ऑफ बकेट इन लीटर्स। सो इन्हें सॉल्व करके आ जाएगा 33.62 लीटर्स अप्रॉक्सीमेटली। साडे कोल वॉल्यूम भी आ गया। सो इस क्वेश्चन ही सानू बोलिया गया सीगा कि एक बकेट है जो कि एक फ्रस्टम ते नाल सिलेंड्रिकल पार्ट है। सानू पूछा सी कि इन्नी मेटल शीट चाहिए है। सो असीं की कीता कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम नाल कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस थल्ले वाले बेस का एरिया की कीता है ऐड, क्योंकि बाल्टी इत्थों बंद होएगी, थल्लों भावें खुली होए, जिहड़ी घरां च बाल्टी आपां यूज करदे हो ऐसी शेप दी हुंदी है और पानी सिर्फ इन्ने हिस्से च आ सकता है। सो जे आपां नूं पुछया है वॉल्यूम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, सो असीं की कटांगे वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम ही कटांगे। सो स्टूडेंट अज दी क्लास आपां की कीता है फ्रस्टम दे क्वेश्चन कीते ने, कुछ डिफिकल्ट क्वेश्चन, उम्मीद करदा तुहानूं समझ आए ने। बाकी तुसी प्रैक्टिस जरूर करना इन्हां नूं और कैलकुलेशन जिहड़ी है वो जिन्नी वधिया तरीके नाल तुसी सॉल्व कर करके देखोगे उन्नी ही फास्ट होएगी। सो चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स, वो चैप्टर अज अपना खत्म होंदा है। सो तुसी इहनूं एक बारी रिवाइज जरूर करना। सो उम्मीद करदा तुहानूं ये चैप्टर चंगी तरह नाल समझ आया। सो धन्नवाद।